हेलो फ्रेंड्स। तो भाई हम पढ़ रहे थे बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री में भाई हमने देख लिया था कि हम किस टाइप से हम डेटा को भाई क्या करते हैं। बाइनरी सर्च ट्री में हम किस टाइप से डेटा को इंसर्ट करते हैं, फिर हम किस टाइप से डेटा को भाई हम ट्रैवर्स करते हैं बाइनरी सर्च ट्री को, और किस टाइप से हम डेटा को प्रिंट करते हैं, है ना। सो व्हाट वी हैव लर्न, लाइक फॉर printing the data, for accessing the data, for traversing the data, we were having the three ways, right? The first one was pre order, then we have in order, then we have post order, है ना। फिर हमने देखा कि भाई क्यों जरूरत पड़ी, है ना, क्योंकि प्री ऑर्डर में कुछ अलग सीक्वेंस था, इन ऑर्डर में कुछ अलग सीक्वेंस था, पोस्ट ऑर्डर में डेटा प्रिंट करने का कुछ अलग सीक्वेंस है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये सब चीज बेसिकली हम पढ़ चुके थे भाई। तो हमारा बाइनरी सर्च ट्री में जो इंसर्शन और जो ट्रैवर्सल ऑफ डेटा का जो हमारा काम था वो कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, आज भाई हम पढ़ने वाले हैं कि बाइनरी सर्च ट्री में, है ना, बाइनरी ट्री, या इसको मैं और थोड़ा बेहतर तरीके से लिखूं तो मैं बाइनरी सर्च ट्री, ओके, बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री में भाई डेटा कैसे हम डिलीट करते हैं, डिलीशन ऑफ नोड, डिलीशन ऑफ नोड मैं लिख दे रहा हूँ ना, डिलीशन ऑफ नोड इन बाइनरी सर्च ट्री, है ना। तो बाइनरी सर्च ट्री में अगर आपको कोई नोड या कोई आपको डेटा अगर भाई डिलीट करना है तो आप उसको कैसे करोगे। ठीक है, आपने डेटा इंसर्ट कर दिया, आपने डेटा को देख भी लिया। ठीक है, अब भाई डिलीशन हमें कैसे करना है, इस चीज को हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो डिलीशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, पर ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, है ना। क्योंकि डिलीशन में भाई क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई नोड है ना, और उस नोड के दो चिल्ड्रन है, उस नोड को आपको डिलीट करना है, तो फिर जो उसका पेरेंट है वो कहाँ पे अटैच होगा, ये सब कुछ हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, पर काफी आसान है, एक दो लॉजिक है, अगर आप उसको बहुत ध्यान से समझ जाते हो तो डिलीशन आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, डिलीशन को हम भाई तोड़ तोड़ के समझेंगे, पीसेस में समझेंगे, ताकि हम एक एक चीज को क्या करें, सीक्वेंस वाइज में हम क्या कर भाई कवर कर सकें। ठीक है, डिलीशन ऑफ नोड को समझने से पहले भाई हम सबसे पहले एक बाइनरी सर्च ट्री बना लेंगे, या फिर उससे भी पहले हम एक एक नोड पहले बनाते हैं और देखते हैं कि भाई डिलीशन से हमारा क्या होने वाला है ना। और डिलीशन करने का, हमारा डिलीशन करने से पहले हमें क्या क्या प्रीचेक करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहला कंडीशन है कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री है, तो जैसे मान लो कि ये हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री है। ठीक है, ये हमारा भाई एक बाइनरी सर्च ट्री है, मैंने ऐसा मान लिया। ठीक है, ये हमारा एक बाइनरी सर्च ट्री है। अब जब मैं आपको क्या बोलूंगा कि भाई ये डेटा लो, डेटा लो, डेटा मतलब कि आप 10 लो, 20 लो, 30 लो, है ना, एनी न्यूमेरिक वैल्यू, और जिस भी डेटा टाइप का आपने अपना बाइनरी सर्च ट्री बनाया हुआ है, जो नोड बनाया हुआ है, उस टाइप का डेटा मैं आपको दूंगा और बोलूंगा कि इस पर्टिकुलर डेटा को या इस पर्टिकुलर नोड को आपको भाई क्या करना है, रिमूव करना है। अब आप मुझे बताओ कि आपका पहला कंडीशन क्या होगा। आपका भाई पहला कंडीशन होगा दो चीज चेक करने का, उसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे। सबसे पहला कंडीशन आपके पास होगा कि भाई सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि आपके पास बाइनरी सर्च ट्री है भी कि नहीं। ऐसे तो हवा हवा में बात तो नहीं हो रहा है ना। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने ट्रैवर्सल में भी पढ़ा था और जो हमने इंसर्शन में भी पढ़ा था, कि भाई अगर आपका बाइनरी सर्च ट्री है ही नहीं तो आप क्या करोगे उस टाइम पे, है ना। तो सबसे पहला कंडीशन है सबसे पहला कंडीशन है कि आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपका जो बाइनरी सर्च ट्री है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। देखो, हम डिलीशन बाद में देखेंगे, है ना, डिलीशन का पूरा लॉजिक क्या है, डिलीशन का पूरा प्रोसीजर क्या है, उस चीज को हम बाद में देखेंगे। उसके पहले हमें क्या चेक करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताकि उसके बाद ही आप उस चीज को क्या करो, परफॉर्म कर सको। सो अगर आपका बाइनरी सर्च ट्री एम्प्टी है मतलब कि आपका कोई बाइनरी सर्च ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसा कोई बाइनरी सर्च ट्री है ही नहीं, है ना, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है कि आप उसमें क्या करो भाई, डेटा को डिलीट करो, क्योंकि आपके पास बाइनरी सर्च ट्री है ही नहीं। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, जैसे मान लो कि मैंने आपको दिया 10, भाई ये 10 लो और इस बाइनरी सर्च ट्री से डिलीट कर दो। ठीक है, ऐसा कंडीशन हो सकता है कि अगर ये 20 है, ये 10 है, ये 5 है, ठीक है, और यहाँ पे 25 है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ भाई 20 से छोटा 10, 10 से थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, लेट से 15 है, और 15 से छोटा ले लेता हूँ 13 है। ठीक है, ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री है और ये हमारा 30 है। मैंने आपको 10 दिया डिलीट करने के लिए। आपका सबसे पहला काम होगा, अगर ये आपका बाइनरी सर्च ट्री अगर एग्जिस्ट करता है ना, तो हम कंडीशन नंबर 2 पे जाएंगे कि भाई बाइनरी सर्च ट्री एग्जिस्ट करता है, तो आप सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई आपको चेक करना है कि जो डेटा है ये प्रेजेंट है कि नहीं बाइनरी सर्च ट्री में। सबसे पहला कंडीशन, अगर आप एक बात बताओ, अगर ये डेटा जो मैं दे रहा हूं, मेरे केस में तो भाई चलो प्रेजेंट है तो हम इसको डिलीट कर देंगे, नो डाउट, नो डाउट हम डिलीट कर देंगे। कल को अगर आपको कोई देता है कि भाई 100 लो और 100 को आपको डिलीट करना है, आपका पहला काम क्या होगा, आपका पहला काम होगा भाई चेक कर लो कि बाइंड सर्जरी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप चेक करो सबसे पहले कि ये 100 यहाँ पे डेटा है भी कि नहीं है। ठीक है,
अगर यहाँ पे 100 है ही नहीं तो आप किसको रिमूव करोगे? समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला कंडीशन भाई ये दोनों आपको फुलफिल करना है ना? अगर ये दोनों आपका फुलफिल हो गया, उसके बाद अगर आपको पता चलेगा कि हाँ भाई डेटा प्रेजेंट है, उसके बाद आप उसको डिलीट कर लोगे। अब डिलीशन का लॉजिक क्या है भाई, ये सब कुछ हम लोग देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये दो कंडीशन भाई हम चेक करेंगे, ठीक है? अब पहला कंडीशन बहुत आसान होता है, जैसे हमने ट्रैवर्सल में पढ़ा था, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, सब में देखा था कि आपका बाइनरी सर्च ट्री एम्प्टी कब होता है, मतलब खाली कब होता है ना? तो बाइनरी सर्च ट्री आपका एम्प्टी तब होता है क्योंकि देखो, जब भी आपका बाइनरी सर्च ट्री बनता है, एक रूट होता है, एक रूट रेफरेंस होता है जो कि आपके रूट नोड को जिस विच इज सिटिंग एट द टॉप ऑफ दिस हायरार्की, उसको ये क्या कर रहा होता है, पॉइंट कर रहा होता है। मान लो कि इस पर्टिकुलर नोड का एड्रेस 1000 है, तो इस रूट में 1000 आ रहा होता है। तो बेसिकली रूट हमारा एक रेफरेंस होता है जो इस रूट नोड को क्या कर रहा होता है, पॉइंट कर रहा होता है। तो हम सिंपल चेक कर लेंगे। आप एक बात बताओ, अगर रूट किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, इसका मतलब रूट में नल होगा। रूट में नल होगा, इसका मतलब रूट में कोई एड्रेस नहीं है, किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। अगर रूट किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि बाइनरी सर्च ट्री भाई क्या है, एम्प्टी है। तो पहला कंडीशन तो हमारा ये हो जाएगा, इसमें तो काफी सोचने की जरूरत भी नहीं है। आपका अगर रूट नल है तो आप भाई बोल दोगे कि ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री एम्प्टी है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उसके बाद आप वहां से रिटर्न हो जाओगे, आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। सेकेंड पॉइंट, आपको जब डेटा कोई दिया जा रहा है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये डेटा मिल गया मतलब फाउंड, या तो ये डेटा नहीं मिला मतलब नॉट फाउंड। अब आप एक बात बताओ, अगर ये वाला कंडीशन आता है, नॉट फाउंड का कंडीशन आता है, तो इससे आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब डेटा है ही नहीं आपके बीएसटी में, तो आप डिलीट क्या करने वाले हो? आप डिलीट तो कुछ करोगे नहीं। तो नॉट फाउंड अगर जैसे ही आपको मिल गया, आप वहां से एग्जिट हो जाओगे, आप वहां से रिटर्न हो जाओगे। अगर आपको डेटा मिलता है तो इसके बाद का पूरा जो हमारा कथा कहानी होगा, जो पूरा का पूरा हमारा लेक्चर होगा, ये डिपेंड होगा लॉजिक ऑफ बाइनरी सर्च ट्री डिलीशन में। ठीक है? तो अगर हमें डेटा मिल जाता है तब हम भाई क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अपना लॉजिक कि हम किस टाइप से भाई डेटा को क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब हम मान के चलते हैं कि भाई नॉट फाउंड और फाउंड कंडीशन हमारा कब आएगा और कैसे हम चेक करेंगे कि हमारे पास डेटा है। आप सिंपल एक बात बताओ, अगर मैं इस केस में बोलता हूं कि भाई 10 आपके केस में प्रेजेंट है कि नहीं, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ भाई 10 प्रेजेंट है। और अगर मैं बोलता हूँ कि 100 प्रेजेंट है कि नहीं, तो आप बोलोगे कि 100 नहीं प्रेजेंट है। अब ये आप चेक कैसे करोगे? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक मेथड बना लेंगे। हम यहाँ पे एक मेथड बना लेंगे, सिंपल है ना? सूडो कोड में नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट अपन कर सकते हैं क्योंकि काफी इजी है। ठीक है, हम एक मेथड बना लेंगे। ये मेथड बेसिकली क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा, है ना, चेक इफ डेटा प्रेजेंट, चेक इफ डेटा प्रेजेंट। ये सिंपल, ये एक मेथड हम बना लेंगे भाई, चेक करेगा ये डेटा प्रेजेंट है कि नहीं। अगर ये प्रेजेंट होगा तो हमें दो वैल्यू देगा, हमें या फिर हमें एक कस्टम ऑब्जेक्ट देगा, या फिर हमें हमें प्री डिफाइंड क्लास का ऑब्जेक्ट देगा। ये हमें क्या देने वाला है, ये बेसिकली हमें दो चीज देने वाला है। अगर डेटा प्रेजेंट हुआ तो उस डेटा का एड्रेस देने वाला है, मतलब उस डेटा को देने वाला है, और उस डेटा का पेरेंट जो है उसको देने वाला है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है अभी आपको समझाता हूं। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि हम एक मेथड बनाएंगे, इस मेथड का कुछ हम नाम रखेंगे। ये मेथड भाई लेगा क्या, ये मेथड हमारा दो आर्गुमेंट लेगा। सबसे पहले भाई क्या होता है कि रूट लेगा। भाई रूट नोड तो हम देंगे ना, हम तो बताएंगे ना कि भाई हमारा रूट है कि नहीं है, रूट नोड हमारा कौन सा है। उसके बाद हम दूसरा जो हम यहाँ पे जो हम आर्गुमेंट हम पास करेंगे, दैट विल बी आवर डेटा विच इज ऑफ इंटीजर टाइप। ठीक है, ये मेथड क्या करेगा भाई, दो आर्गुमेंट लेगा और ये आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, या एक आपको एरे रिटर्न करेगा जिसके पास दो वैल्यू होगा। पहला वैल्यू होगा कि भाई चाइल्ड जो हमारा जो नोड है, जिस नोड को हमें मिल गया, अगर वो नोड है तो उस नोड का पूरा का उस नोड को रिटर्न कर देगा, और साथ ही साथ उस नोड से अटैच जो उसका पेरेंट है उसको भी ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अब इसका रीजन क्या है भाई, समझो हम क्यों यहाँ पे दो दो चीज रिटर्न करा रहे हैं। आप ऐसे बोल सकते थे कि भाई हमें 10 चाहिए था, तो आप सिंपली 10 यहाँ से रिटर्न करा दो और काम खत्म। और अगर आप हमारे केस में अगर आप 100 पास कर रहे हो तो यहाँ से नल रिटर्न करा दो, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, आप 10, मैं यहाँ से 10 रिटर्न करा दूंगा। लेकिन उसके बाद का जो हम जब डिलीशन का लॉजिक लिखेंगे तो वहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट ये आएगा कि जैसे मान लो कि आपको 13 को आपको रिमूव करना है ना? अभी के केस में मैं मान के चलता हूँ कि मुझे 13 को रिमूव करना है, और आप सिंपली इस मेथड से आप अगर सिर्फ 13 को रिटर्न कराते हो,
मतलब कि हमें डेटा मिल गया है कि भाई 13 है ना? अब इसको हमें रिमूव करना है। लेकिन अगर आप इसके पेरेंट का इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, तो डिलीशन हम कैसे करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि देखो, अगर मुझे 13 को हटाना है, तो इस 15 के लेफ्ट से हमें इसको क्या करना पड़ेगा? डिटैच करना पड़ेगा। इस 15 के लेफ्ट से हमें क्या करना पड़ेगा? इस 13 को डिटैच करना पड़ेगा। अब इस 13 को डिटैच करने के लिए हमारे पास 15 का, यानी इस पर्टिकुलर नोड के पेरेंट का इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है ना? अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगा, तो हम यहां से इसके रेफरेंस को तोड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इस 13 को जो रेफर कर रहा है, दैट इज द लेफ्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर नोड। तो अगर मेरे पास इस नोड का इंफॉर्मेशन, इस नोड का अगर मुझे एड्रेस नहीं मालूम चलेगा, इस नोड का हमें ऑब्जेक्ट नहीं मालूम चलेगा, तो यहां से हम इसके रेफरेंस को या इसके हम पॉइंट को हम तोड़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे भाई? दो चीज रिटर्न करेंगे, सिंपल है। हम एक डेटा रिटर्न कर देंगे और उससे एसोसिएटेड जो उसका पेरेंट है उसको रिटर्न कर देगा। सिंपल। ठीक है, अब ये मेथड हम कैसे दिखेंगे, इसका लॉजिक क्या होगा? काफी सिंपल है। जैसे अगर मेरे पास ये बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 से छोटा, लेट से 5 से बड़ा मैं 8 ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 20 ले लिया, यहाँ पे हमारा हो गया 40। ठीक है, अब हम कैसे, अगर मान लो कि आपको भाई दिया गया कि आप 5 को भाई चेक करो कि 5 है कि नहीं इस पर्टिकुलर बीएसटी में, है ना? तो हम एक मेथड बना लेंगे, इस मेथड का मैं नाम रख लूंगा सर्च नोड, है ना? ये भी सही, आप कुछ भी रख सकते हो। 5 आपको चेक करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सिंपल है। देखो, बाइनरी सर्च ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दो पॉइंट था भाई, कि एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन होना चाहिए, मतलब 0 या 1 या 2 मैक्सिमम। उसके बाद जो लेफ्ट चाइल्ड होगा वो छोटा होगा रूट से, और जो राइट होगा वो रूट से क्या होगा भाई? बड़ा होगा। अब यहाँ पे हम 5 को चेक करेंगे, सिंपल। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक टेम्पररी पॉइंटर ले लेंगे और पॉइंटर को भाई चेक करते जाएंगे। अगर ये 5, अगर ये पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है अगर उसके बराबर हुआ, तब तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई हमें डेटा मिल गया। अगर ये 5 जिसको पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उससे छोटा हुआ, तो आप एक बात बताओ, हमें लेफ्ट में जाना चाहिए या राइट में जाना चाहिए? 101% कंफर्मेशन है हमारे पास कि अगर जो हम डेटा सर्च कर रहे हैं और ये डेटा अगर हमारे पॉइंटर से या हमारे नोड से छोटा हुआ, तो भाई हम इस नोड के लेफ्ट में जाएंगे, ये तो 100% श्योरिटी है। तो हम सिंपल क्या कर देंगे भाई? इसके लेफ्ट में चले जाएंगे। इसके लेफ्ट में जाके फिर हम यहाँ पे जो हमारा डेटा है इसको हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारा 5 से इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो भाई इसको रिटर्न कर दो और इससे एसोसिएटेड इसके पेरेंट को रिटर्न कर दो। और अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे? फिर हम लेफ्ट में जाएंगे। फिर हम मतलब तब तक से भाई हम करेंगे जब तक से हमें नल ना मिल जाए, है ना? अच्छा, ऐसा भी केस हो सकता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ। अगर मुझे इस 5 को यहाँ पे सर्च करना है, तो आप क्या क्या करोगे? आप एक टेम्पररी वेरिएबल बनाओगे। इस टेम्पररी वेरिएबल में आप इस रूट को डाल दोगे, तो अभी टेम्पररी 10 को पॉइंट करेगा। उसके बाद मैं क्या बोल दूंगा कि क्या हमारा जो 10 है क्या ये 5 के इक्वल है? तो कंडीशन होगा फॉल्स। अगर फॉल्स हुआ तो हम क्या करेंगे भाई? आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब हम ये चेक करेंगे कि ये जो 5 है, जो हमारा जो डेटा है, क्या ये इससे छोटा है? अगर ये छोटा है तो हम इसके लेफ्ट में जाएंगे। अगर ये इससे बड़ा है तो हम क्या भाई? राइट में जाएंगे। तो क्या 5 मेरा इससे छोटा है? तो कंडीशन पता चला, हाँ भाई छोटा है। छोटा है तो मैं टेम्प को कर दूंगा लेफ्ट में, टेम्प को कर दूंगा टेम्प के लेफ्ट में। तो अब टेम्प जो है ना, टेम्प इसको पॉइंट करने लगेगा। फिर से हमारा लूप चलेगा भाई और चेक करेगा क्या 5 हमारा 5 से बड़ा है। पता चला हाँ भाई 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? 5 को तो हम रिटर्न करेंगे ही, मतलब कि टेम्पररी को तो रिटर्न करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हम टेम्पररी के जिसको पॉइंट कर रहे हैं उसके पेरेंट को भी रिटर्न करेंगे। अब एक बात आप ध्यान से देखो, यहाँ ये हमारा यूनिडायरेक्शनल है ना? ये बाई डायरेक्शनल नहीं है, डब्ल्यू लिंक इस टाइप का कुछ ऐसा हमारे पास नहीं है। आप चाहो तो बना सकते हो, जैसे हमारे पास थ्रेडेड बाइनरी ट्री होता है, ठीक है? उस चीज को हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए ये यूनिडायरेक्शनल है। तो इसको इसका जो पेरेंट है, ये इसका इंफॉर्मेशन भाई हमें इससे नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसका इंफॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे? एक हम और एक प्रीवियस नाम से या कोई अलग नाम से हम भाई क्या करेंगे? वेरिएबल बना लेंगे और उसको हम टेम्प के जस्ट पहले रखेंगे। अगर मान लो कि टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है तो प्रीवियस को इसको पॉइंट कराएंगे, अगर टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है तो प्रीवियस को इसको पॉइंट कराएंगे। इससे क्या होगा कि जो आपका जो मेन जो डेटा जो आप जिसको सर्च कर रहे थे, अगर वो मिल गया, तो हम प्रीवियस को भी भाई क्या करा देंगे? मिलवा देंगे। प्रीवियस भी हमारा क्या हो जाएगा? हमारा मिल जाएगा। तो इससे हमारा भाई क्या होगा कि हमारा ये वाला जो कंडीशन है, मतलब कि हमारा जो चाइल्ड है और चाइल्ड का जो पेरेंट है, दोनों का दोनों इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगा। उस इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे भाई? कैच कर लेंगे
या तो आप एरे लिस्ट में उसको स्टोर कर लो या एरे में स्टोर कर लो, आप कहीं भी स्टोर करके और उसको आप रिटर्न करा दो, ठीक है। अगर आपके केस में अगर नहीं मिलता है तो आप उस केस में भाई सिंपली नल रिटर्न करा दो, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं भाई कि हम नोड को क्या करेंगे, सर्च करेंगे और उसका हम कोडिंग लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कोड सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा मेथड था भाई पोस्ट ऑर्डर का, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैं सिंपली एक क्लास बना लेता हूँ, सॉरी मेथड बना लेता हूँ, ये हमारा पब्लिक होगा और ये रिटर्न करेगा भाई एक ऑब्जेक्ट, है ना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे या तो आप एक काम कर सकते हो, आप एक एरे बना लो, है ना। जैसे कि मैं नोड का एक एरे बना लेता हूँ, ठीक है, नोड का एक एरे बना लो। और इसमें देखो दो चीज होगा भाई, नोड का मैं एरे क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये एक नोड टाइप है और ये भी एक नोड टाइप है, और चूंकि हम दो डेटा भेज रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एरे में हम भेजेंगे, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे न्यू नोड करके और यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ, है ना। 2 क्यों, क्योंकि हम स्टैटिकली इसको हम बाइंड कर रहे हैं, क्योंकि भाई हम 101% जानते हैं कि एक तो हमारा जो हमारा चाइल्ड है वो जाएगा और एक हमारा पेरेंट का इन्फॉर्मेशन जाएगा, इसीलिए 2। दूसरा तरीका आपके पास क्या है, अगर आप इसको और डाइवर्स बनाना चाहते हो तो आप एरे लिस्ट ले सकते हो, और एरे लिस्ट में आप अभी के लिए, है ना, अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, पर अभी के लिए डायनेमिकली भाई हम एरे लिस्ट बना लेंगे और उसमें हम दो डेटा ऐड कर लेंगे। जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो सॉरी जो जीरोथ इंडेक्स पे जो हमारा डेटा होगा, दैट विल बी हमारा टेम्पररी या जो भी हमारा चाइल्ड होगा, और जो फर्स्ट इंडेक्स पे होगा ये हमारा पेरेंट होगा। या आप फर्स्ट इंडेक्स पे आप चाइल्ड को और जीरोथ इंडेक्स पे आप पेरेंट को रख सकते हो, नॉट एन इशू विद दैट, ओके। चलो अब भाई समझते हैं, अब कोडिंग को ही करते करते भाई हम चीजों को समझ जाते हैं आसानी से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं एक लिस्ट रिटर्न कर दूंगा और ये लिस्ट जो होगा ना ये नोड का होगा। अब चूंकि हम लिस्ट ले रहे हैं भाई तो लिस्ट हमारा इंपोर्ट से आएगा, अच्छा लिस्ट ऑलरेडी है हमारे पास तो ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हम इसका रेफरेंस बना लेंगे नोड, सॉरी जो हमारा मेथड का नाम है दैट विल बी सर्च नोड। क्योंकि भाई सर्च नोड क्यों हम ले रहे हैं, क्योंकि हम भाई चेक करने वाले हैं कि जो हम नोड डिलीट करना चाहते हैं क्या वो है कि नहीं, है ना। और सर्चिंग भाई सबसे बढ़िया तरीका है कि भाई आप उसको सर्च कर लो और आप ये बता दो कि हाँ भाई वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया सर्च, है ना। उसके बाद अब ये क्या लेने वाला है, तो भाई ये सबसे पहले तो रूट का इन्फॉर्मेशन लेगा, क्योंकि आप रूट इन्फॉर्मेशन दोगे तभी कुछ होगा, ठीक है। और उसके बाद इसके पास होगा एक डेटा, जिस डेटा को ये भाई पता करने वाला है कि ये नोड है कि नहीं, है ना, तो इसी को ये सर्च करने वाला है। अब यहाँ पे आके हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या था भाई, सबसे पहला पॉइंट ये था हमारे पास, है ना। या फिर अगर हमें सर्च करना है, अब आप एक बात बताओ, अगर आपको नोड्स को सर्च करना है तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट सर्च करना स्टार्ट कर दोगे, नहीं। आप सबसे पहले ये चेक कर लोगे कि आपका रूट क्या नल है क्या। अगर रूट नल है तो फिर सर्च करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप सिंपली आप बोल दो भाई कि यहाँ से आप बोल दो, आप सिंपली यहाँ से बोल दो कि भाई हमारा जो बाइनरी सर्च ट्री है ना ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी है। तो और यहाँ से आप सिंपली क्या हो जाए भाई, रिटर्न कर दो नल, रिटर्न कर दो नल, क्योंकि भाई रिटर्न टाइप हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो हम नल रिटर्न कर देंगे कि भाई माइनस स्ट्रिंग हमारा एम्प्टी है और हम कुछ दे भी नहीं रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर ये बाइनरी सर्च ट्री हमारा एम्प्टी नहीं है इसका मतलब कि हमारे पास भाई डेटा है। अब डेटा है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ एक हम क्या करेंगे, एक सक्सेसर बनाएंगे, है ना। आप थोड़ा सा मैं एक बार और डायग्राम बना लो, 10 हमारे पास इधर 7 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा लेट्स, और यहाँ पे हमारे पास लेट से 15 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे लेट से 20 आ जाएगा, आप कुछ भी ले लो, ठीक है। अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई रूट नोड से हम स्टार्ट करेंगे ट्रैवर्सल, और हम चेक करते जाएंगे कि हमारा डेटा मिला कि नहीं, ठीक है। और अगर नहीं मिला तो हम उसके लेफ्ट या राइट में कैसे जाएंगे, डिसाइड कर लेंगे कि जो हमारा डेटा है वो बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो भाई हम इसके राइट में जाएंगे और छोटा है तो हम इसके लेफ्ट में जाएंगे। लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेंगे, या टेम्परेरी नहीं, एक एक हाँ आप टेम्पररी वेरिएबल ले सकते हो, या पेरेंट नाम से कोई एक वेरिएबल ले सकते हो जो कि इसके पीछे पीछे चलेगा, या प्रीवियस नाम से एक वेरिएबल ले सकते हो, है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ भाई, मैं एक प्रीवियस करके यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है। तो ये प्रीवियस हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस अभी हमारा भाई नल रहेगा, ठीक है। और उसके बाद एक टेम्पररी वेरिएबल बना देता हूँ, क्योंकि जब भी हम भाई स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज तो हम टेम्प से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं एक वाइल कंडीशन लगाऊंगा। वाइल कंडीशन में मैं क्या करूंगा कि टेम्प जब तक से भाई नल नहीं है तब तक से मैं इसको चलाऊंगा। टेम्प नल नहीं है इसका मतलब ये होगा कि अगर टेम्प आपका नल हो गया तो आपको डेटा मिला ही नहीं, आप खोजते खोजते आप लास्ट तक पहुंच गए और आपको डेटा नहीं मिला। इसलिए मैं वाइल के अंदर ही क्या करूंगा, अगर डेटा मिल गया तो हम रिटर्न करा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भाई हमें क्या करना है कि हमारे पास प्रीवियस है और ये हमारे पास टेम्प है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं
यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि अगर जो टेम्प का डेटा है, अगर ये बराबर है हमारे डेटा से, जो इस डेटा को हमें फाइंड करना है, अगर ये मिल गया पहले ही पॉइंट पे हमें ये मिल गया, है ना? तो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ से भाई हम यहाँ पे लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है? तो एक काम करते हैं, एक यहाँ पे हम लिस्ट भी बना लेते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ नोड का, क्योंकि इसको भाई इसमें हम डेटा डाल के हम रिटर्न करने वाले हैं, ठीक है? तो नोड लिस्ट या रिजल्ट लिस्ट आप डाल दो इसका नाम, है ना? रिजल्ट, रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू लिस्ट या एरे लिस्ट, और इसको मैं टाइप सेव कर देता हूँ ताकि बाद में मुझे कोई कन्वर्जन ना करना पड़े, ठीक है? और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, या फिर यहाँ पे आप इसको नल रखो, यहाँ पे आप इसको नल रखो, है ना? और आप इसको तभी इनिशियलाइज करो जब भाई आपके पास डेटा हो, है ना? तो आप रिजल्ट को क्या कर दो, एरे लिस्ट से आप कर दो इनिशियलाइज, ठीक है? एरे लिस्ट से आप कर दो इनिशियलाइज, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि हमें डेटा भाई मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट में हम ऐड कर देंगे, ठीक है? रिजल्ट डॉट ऐड या रिजल्ट डॉट, हाँ ऐड कर दो, ऐड कर देंगे भाई। सबसे पहले हम अपने टेम्पररी को ऐड कर देंगे, तो टेम्पररी को भाई हम ऐड कर रहे हैं 0th पोजीशन पे, ठीक है? और रिजल्ट में या फिर यहाँ पे आप पेरेंट को ऐड कर दो, पेरेंट मतलब प्रीवियस को आप ऐड कर दो, है ना? क्योंकि प्रीवियस को इसलिए मैं 0th इंडेक्स पे लग रहा हूँ क्योंकि 0 के बाद भाई 1 आता है ना? तो 1 मतलब चाइल्ड और प्रीवियस मतलब 0 मतलब पेरेंट, ठीक है? और यहाँ पे मैं सिंपली मैं ऐड कर दे रहा हूँ प्रीवियस को, सॉरी, यहाँ पे मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ टेम्प को। यहाँ पे आप टेम्प को ऐसे समझो कि भाई ये चाइल्ड है, टेम्प मतलब कि ये है, जैसे कि मुझे 15 चाहिए, है ना? तो 15 मान लो कि मुझे मिल गया, तो अभी टेम्प इसको पॉइंट कर रहा होगा, और 10 को भाई पॉइंट कर रहा होगा प्रीवियस, मतलब जस्ट इसके पहले वाला। अगर मुझे 20 डेटा था चाहिए होता तो इसको पॉइंट करता टेम्प, और इसके जस्ट पहले वाले नोड को मतलब इसके पेरेंट को पॉइंट कर रहा होगा प्रीवियस, ठीक है? ठीक है। अब उसके बाद हम क्या कर देंगे भाई, इसको यहीं से हम क्या करा देंगे, रिटर्न करा देंगे हम अपने रिजल्ट को। ये तो हमारा पहला पॉइंट हुआ। लेकिन अगर मान लो कि हमारा भाई ये डेटा मिला ही नहीं यहाँ पे, तो हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे, जैसे मान लो कि इस केस में अगर मुझे भाई चाहिए, इन केस में मान लो कि मुझे चाहिए 4 है कि नहीं, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक किए, अब भाई क्या 4 हमारा 10 के बराबर है, तो पता चला नहीं। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये जो हमारा 4 है क्या इससे छोटा है या बड़ा है। अगर ये 4 इससे छोटा है तो हम इसके लेफ्ट में जाएंगे, अगर ये 4 इस नोड से बड़ा है तो हम इसके राइट में जाएंगे, ठीक है? तो सिंपल यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, है ना? हम चेक कर लेंगे कि भाई जो हमारा डेटा है, अगर हमारा डेटा बड़ा हो गया टेम्प के डेटा से, अगर हमारा जो डेटा बड़ा हो गया टेम्प के डेटा से, इसका मतलब कि भाई हमें राइट में जाना चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, टेम्प में डाल देंगे टेम्प का राइट, टेम्प का राइट। लेकिन एक चीज और है, टेम्प में डालेंगे टेम्प का राइट, उसके पहले हम क्या कर देंगे, प्रीवियस में डाल देंगे टेम्प को। क्यों यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे अगर मान लो कि मुझे मुझे सर्च करना है 20, मुझे सर्च करना है 20, तो मैं क्या करूंगा, एक टाइम पे टेम्प, देखो एक टाइम पे टेम्प हमारा यहाँ होगा, मान लो सबसे पहले टेम्प यहाँ था, ठीक है? उसके बाद जब मैं टेम्प को इसके राइट में जाऊंगा, ले जाऊंगा, तो टेम्प इसको भी पॉइंट करेगा, ठीक है? तो प्रीवियस में मैं क्या डाल दूंगा, टेम्प, मतलब कि प्रीवियस जो हमारा नल पॉइंट कर रहा था, इसमें मैं डाल दूंगा टेम्प को, और टेम्प को डालने के बाद मैं टेम्प में डालूंगा राइट। उसके बाद क्या मेरा, सॉरी 20 अगर हम सर्च कर रहे हैं तो क्या मेरा 20 15 से बड़ा है, सॉरी 10 से बड़ा है, हाँ भाई 15 से बड़ा है, हाँ। तो 20, अब जो ये 20 है, फिर से हम क्या करेंगे भाई, टेम्प को हम आगे बढ़ाएंगे, तो टेम्प हमारा इसको पॉइंट करेगा, टेम्प इसको पॉइंट करेगा, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट राइट करने से पहले हम क्या कर देंगे, प्रीवियस में डाल देंगे टेम्प को, चूंकि टेम्प इसको पॉइंट कर रहा था तो प्रीवियस अब इसको पॉइंट करने लगेगा, और उसके बाद हम टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट राइट बोलेंगे तो टेम्प अब इसको पॉइंट करने लगेगा। समझ में आ रहा है? तो भाई हम प्रीवियस को यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं, हम यहाँ पे प्रीवियस इक्वल टू टेम्प इसलिए ले रहे हैं क्योंकि टेम्प को आगे बढ़ाने से पहले हम प्रीवियस में जस्ट टेम्प की वैल्यू को रख दें, ताकि टेम्प जैसे जैसे आगे बढ़े हमारा प्रीवियस भी वैसे वैसे आगे बढ़े, ठीक है? अच्छा, अगर ये डेटा हमारा नहीं इसके बराबर है, ना ही हमारा डेटा इसके बराबर है, इसका मतलब कि ये इससे छोटा होगा, इसका मतलब कि ये इससे छोटा होगा, ठीक है? अगर इसका मतलब कि अगर ये डेटा देखो, ये डेटा अगर इसके बराबर भी नहीं हुआ, ये डेटा अगर इससे बड़ा भी नहीं हुआ,
तो डेटा इससे पक्का छोटा होगा 101%। अगर छोटा होगा तो भी आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस में टेम्प को तो डालना ही है, और छोटा हुआ तो भाई आपको किधर जाना है, अगर जो आप डेटा को सर्च कर रहे हो वो आपके नोड से या आपके रूट नोड से अगर छोटा है तो आपको लेफ्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे कि भाई टेम्प में डाल दो टेम्प का लेफ्ट, टेम्प में डाल दो टेम्प का लेफ्ट, ठीक है। ये पूरा का पूरा कंडीशन हो गया, ठीक है। आप अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे दो पॉइंट है। अगर आपका डेटा मिला होगा, आपका डेटा कब मिला होगा, जब ये कंडीशन ट्रू हुआ होगा। अगर आपका डेटा मिला होगा तो यहाँ से आपका रिटर्न हो गया होगा रिजल्ट। अच्छा, दूसरा केस ये है कि ये व्हाइल लूप आपका पूरा चल गया और कुछ रिटर्न नहीं हुआ और टेम्प का वैल्यू आ गया नल। इसका मतलब हुआ कि भाई इसने पूरा बाइनरी सर्च ट्री को खोज लिया है, इसको टेम्प का वैल्यू नहीं मिला है, मतलब कि इसको ऐसा डेटा मिला ही नहीं है जो एग्जिस्ट करता हो, जो हमारे द्वारा दिया गया, ठीक है। तो उस केस में हम यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देंगे नल को। या तो आप नल को रिटर्न कर सकते हो या आप इसको भी रिटर्न कर सकते हो, क्योंकि ये अपने आप में भी क्या रखा हुआ है भाई, नल रखा हुआ है, ठीक है। अब हम भाई थोड़ा सा इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये सही चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर देता हूँ ताकि हम नीचे से भाई देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे भाई सर्च नोड हमारा है, तो मैं लिख देता हूँ सर्च नोड, ठीक है। और सर्च नोड में मैं ये जो बाइनरी सर्च ट्री है ना, बीएसटी, इसका मैं रूट पास करता हूँ, और उसके बाद मैं मान लो कि मैं पास करता हूँ 5। हम चेक करते हैं कि भाई हमारे पास 5 है कि नहीं। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें बेसिकली एक लिस्ट देगा, लिस्ट ऑफ नोड देगा, लिस्ट ऑफ नोड देगा, ठीक है। तो इसको मैं नाम रख लेता हूँ नोड लिस्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और नोड लिस्ट से। अब आप एक बात बताओ, नोड लिस्ट में आप क्या रख रहे थे, आप ये इसके 0 इंडेक्स पे आप रख रहे थे भाई प्रीवियस, और आप इसके फर्स्ट इंडेक्स पे रख रहे थे टेम्प, ठीक है। तो अगर मैं नोड लिस्ट डॉट गेट, है ना, एक चीज और हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई ये नोड लिस्ट कहीं नल तो नहीं है ना। तो अगर नल नहीं है तभी भाई हम नोड लिस्ट से हम क्या करेंगे, डेटा वेटा को निकालेंगे, है ना। तो एक कंडीशन बस लगा लेते हैं ना सेफ्टी के लिए, है ना। वैसे इसको हम यूज करने वाले हैं भाई कहाँ, हम डिलीट में हम इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। अगर ये नॉट इक्वल टू नल है तभी आप कुछ करो, ठीक है। तो हम अभी भाई प्रिंट करना चाहते हैं कि 5 हमारा एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो चेक करते हैं कि क्या 5 है। अगर 5 होगा तो ये हमें रिटर्न कर देगा भाई 5, तो नोड लिस्ट डॉट गेट, और हम करते हैं भाई 1। 1 से हमें क्या मिल जाएगा, हमें नोड मिल जाएगा जो नोड 5 को पॉइंट कर रहा हो, ठीक है। नोड लिस्ट में हमें वो मिल जाएगा जो हमें नोड 5 को पॉइंट कर रहा है। और उसके बाद अब चूंकि ये हमारा नोड मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, या तो आप इसको नोड में रख लो या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से बोल दो इसके डेटा को आप क्या कर दो भाई, प्रिंट कर दो। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं भाई। क्या इशू आ गया, जावा यूजेज अनचेक्ड और अनसेफ ऑपरेशन, सर्च नोड कैनॉट फाइंड सिंबल, सर्च नोड, सर्च नोड। इसको कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, देखते हैं भाई क्या दिक्कत है। अच्छा अच्छा, ये बीएसटी का है ना, तो मैं बीएसटी डॉट लगा देता हूँ, ठीक है। देखते हैं। तो देखो ये हमारा 5 है, मतलब कि भाई 5 हमारे पास रिटर्न हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसके पेरेंट के डेटा को देखूं, है ना, तो 5 का पेरेंट कौन होगा, 5 का पेरेंट 10 है, 101%। तो अगर आप इसके पेरेंट के डेटा को देखो तो पेरेंट भाई 0 इंडेक्स पे बैठा हुआ है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो आप ध्यान से देखो, पेरेंट प्रिंट होगा हमारा 10। देखो पेरेंट प्रिंट हो रहा है 10, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ भाई कि, है ना, तो आप ये पूरा का पूरा आप बीएसटी बना सकते हो, और यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि भाई आपका जो डेटा मिल रहा है ये करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो भाई यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक बार और मैं आपको रिवाइज करा दूं। यहाँ पे सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि भाई जो हमारा ये जो हमारा सर्च नोड है पूरा का पूरा, ये भाई क्या कर रहा है, तो ये सबसे पहले भाई डेटा को क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है। तो ये ले रहा है एक रूट और एक ले रहा है डेटा। इसने चेक किया कि अगर रूट नल है तो भाई क्या कर दो, बीएसटी एम्प्टी है और इसको रिटर्न कर दो। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं भाई, एक हम लिस्ट यहाँ पे बना रहे हैं और बाई डिफॉल्ट इसको हम नल रख रहे हैं। प्रीवियस में हमने नल रखा, टेम्पररी में हमने रूट को रखा, ठीक है। उसके बाद हम एक वाइल लूप लगा रहे हैं, और वाइल लूप में हम भाई चेक कर रहे हैं कि हमारा टर्म
नॉट इक्वल टू नल है ना, मतलब कि आप टेम्पररी को भाई तब तक से चलाओ, सॉरी वाइल लूप को तब तक से चलाओ जब तक से आपके पास जो आपके पास आपके बीएसटी में डेटा है, ठीक है, तब तक से आप इसको लेते जाओ। अगर एक बार टेम्प में नल आ गया, इसका मतलब कि आपने पूरा का पूरा बीएसटी क्या कर दिया भाई, ट्रैवर्स कर लिया, ठीक है। आपने चेक किया कि क्या टेम्प का डेटा अगर हमारे डेटा के बराबर है, तो आपने एक नया लिस्ट बनाया, उसमें आपने डेटा को, आपने उसके चाइल्ड को रखा, आपने उसके पेरेंट को रखा, और आप उसको क्या कर दे रहे हैं भाई, उसको आप रिटर्न कर दे रहे हैं। अगर आपका डेटा नहीं मिला, तो इसका मतलब कि भाई या तो आपका डेटा लेफ्ट में होगा या आपका डेटा राइट में होगा। अगर आपका डेटा लेफ्ट में होगा या फिर अगर आपका डेटा राइट में होगा, तो आप अगर मतलब आपका डेटा अगर बड़ा होगा तो राइट में जाएगा। तो मैंने चेक किया कि अगर मेरा डेटा बड़ा है तो भाई इसके राइट में जाओ। राइट में जाने से पहले आप क्या कर दो, प्रीवियस को आप क्या कर दो, उसके आगे बढ़ा दो, मतलब टेम्प को के पास प्रीवियस रख दो, टेम्प को फिर आप आगे बढ़ाओ। तो इसलिए मैंने प्रीवियस में टेम्प डाल दिया और टेम्प में मैं टेम्प का राइट डाल दिया। अच्छा, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होता है, इसका मतलब यहाँ पे आप एल्सिफ भी लगा सकते थे, ठीक ठीक है। आप यहाँ पे, अगर मैं चाहता हूँ कि भाई इससे आप बच के रहो, है ना, कि ताकि ये इस पे कंडीशन बार बार ना जाए, अगर ये एक बार चेक हो गया है ना, तो फिर ये जाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। या फिर अगर हम यहाँ से रिटर्न कर दे रहे हैं, तो फिर ये इस पे जाएगा ही नहीं, अगर इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो आप एलसी भी लगा सकते थे, आप ये भी लगा सकते थे, है ना, चूंकि मैंने रिटर्न लगा दिया तो इफ भी लगा दो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो आपने टेम में डाल दिया। अगर हमारा भाई डेटा छोटा हुआ है ना, अगर एल्स में जा रहे हैं, इसका मतलब 101% डेटा हमारा छोटा है, तो भाई आप सबसे पहले प्रीवियस में टेम डाल दो और टेम में डाल दो भाई टेम का लेफ्ट, ठीक है। और अगर आपका पूरा वाइल लूप कंप्लीट हो गया और इसने कभी डेटा रिटर्न ही नहीं किया, इसका मतलब कि आपका डेटा था ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो कोड को। यहाँ पे भी मैंने प्रीवियस इक्वल टू टेम्प लिखा है, यहाँ भी मैंने प्रीवियस इक्वल टू टेम्प लिखा है। मैंने इसलिए लिखा था ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ। आप क्या कर सकते हो, चूंकि ये इफ में नहीं तो एल्स में जाएगा किसी न किसी में, और दोनों में सेम कंडीशन लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको यहाँ से हटा सकते हो, आप इसको भी यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। और आप क्या कर दो, आप यहाँ पे कर दो, क्योंकि चूंकि ये दोनों दोनों इफ और एल्स में जा रहा है भाई। तो अगर इफ में जाए तो भी इसकी जरूरत है, अगर एल्स में तो भी इसकी जरूरत है, तो इसीलिए मैंने इसको दोनों को कमेंट करके और इसको मैंने ग्लोबली, मतलब इस मेथड लेवल पे हमने क्या कर दिया भाई, इसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो भाई हमने देखा कि किस टाइप से हम क्या करते हैं भाई, डेटा को हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। हमने भाई बनाया नोड, और नोड से हम किस टाइप से डेटा को सर्च कर सकते हैं। अब ये जो नोड होगा ना, ये नोड आपको भाई क्या देने वाला है, जैसे अगर इस केस की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस केस की बात करूं, तो ये नोड आपको क्या देने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं ये सब हटा दूं, ठीक है, अगर मैं ये सब हटा देता हूं, ओके, और मैं अगर उस मेथड को कॉल करता हूं कि अगर भाई 15 को तुम पता करके लाओ, ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं भाई, 15 को अगर पता करके लाओ, तो उसके जो जीरो इंडेक्स होगा, जो जीरो इंडेक्स होगा, है ना, जो ये रिटर्न करेगा, इसके जीरो इंडेक्स पे या जो रिटर्न करेगा उसमें दो नोड होगा। वो दो नोड का वैल्यू क्या होगा, एक का वैल्यू ये होगा, जो कि भाई जीरो इंडेक्स, सॉरी फर्स्ट इंडेक्स पे बैठा है, और जो जीरो इंडेक्स पे बैठा है, ये इसका पेरेंट होगा। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि सर्च करो कि 4 है कि नहीं, तो जो हमें रिटर्न होगा उस मेथड के द्वारा, उसके उसके जीरो इंडेक्स पे बैठा होगा ये, और उसके फर्स्ट इंडेक्स पे बैठा होगा ये। मतलब कि ये दो डेटा भाई क्या होने वाला है, रिटर्न होने वाला है। अगर मैं बोलूँ कि भाई 10 को, आप चेक करो कि 10 है कि नहीं, तो भाई 10 के केस में ये क्या करेगा, ये दो डेटा रिटर्न करेगा। पहला तो नल होगा, क्योंकि इसका कोई रूट नोड नहीं है। अगर इसका कोई रूट नहीं है, तो इसका पेरेंट हम बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, नल। और ये एक हमारा डेटा प्रिंट होगा, है ना। तो एक नल होगा उस केस में, और एक हमारा 10 होगा। अगर 12 को मैं बोलूं, तो एक हमारा 12 होगा और एक हमारा 15 होगा। अगर मैं 15 बोलूं, तो एक हमारा 15 होगा और एक हमारा 10 होगा। आप समझ रहे हो। अगर मैं बोलूं कि भाई 7 को सर्च करके लाओ, तो एक हमारा 7 होगा और एक हमारा 10 होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई तुम 4 को सर्च करके लाओ, तो एक हमारा 4 होगा और एक हमारा 7 होगा। अगर मैं बोलूं कि आप 100 को सर्च करके लाओ, क्योंकि 100 है नहीं, तो हमारा नोड लिस्ट में ही क्या आ जाएगा, हम उसके अंदर तक जाएंगे ही नहीं, हम नोड लिस्ट में ही डायरेक्ट आ जाएगा क्या भाई, नल। तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। क्लियर है। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। भाई यहाँ पे हमने सिंपली देखा कि हम डिलीशन करने से पहले हम उस नोड को सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या वो नोड प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वो प्रेजेंट है, तो आप उस नोड को और उसके पेरेंट के इन्फॉर्मेशन को लाकर हमें दे दें। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में भाई हम समझेंगे कि डेटा को हम किस टाइप से डिलीट करेंगे। काफी सिंपल लॉजिक है, दो तीन लॉजिक है, उसको हम अप्लाई करेंगे, और आप कोई भी डेटा बाई बीएसटी से आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कोई डाउट, कोई इशू आता है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई डेफिनेटली ट्राई टू गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच।